हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन का, जो कि है वेव प्रोपगेशन का स्काई वेव प्रोपगेशन पार्ट। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पहले लास्ट वीडियो देखाइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आयनोस्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि हम डिराइव करेंगे बहुत सारे पैरामीटर। यहाँ पर हम बहुत सारे पैरामीटर स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी एंड स्किप डिस्टेंस। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों की बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं ये सब क्या यूज में आते हैं, क्या इंटरप्रेट करते हैं और इनकी डिटेल में डेरिवेशन भी देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होता क्या है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है आयनोस्फीयर से जब हमारी वेव वर्टिकली इंसिडेंट हो रखी हो। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से मैंने एक वर्टिकली वेव को इंसिडेंट कराया है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है, तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से भेज सकते हैं वो होगी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। कंडीशन सिर्फ एक है कि हमारे पास वर्टिकल इंसिडेंस है, विच मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। एट वर्टिकल इंसिडेंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर एंड कम बैक टू अर्थ इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आई होप आप सबको याद होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है √1 - 81n अपॉन f²। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला और होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई में आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? नॉर्मल के साथ जो भी इंसिडेंट वेव एंगल बना रही है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो मेरी जो वेव है वो खुद ही नॉर्मल के साथ में आ रही है, तो नॉर्मल के साथ ही क्या एंगल बनाएगी? 0। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज साइन आई क्या हो गया? साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 हमें पता है 0 होता है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? म्यू 0 के इक्वल है, तो √1 - 81n अपॉन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर, तो FC इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन आई बाय साइन आर यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 अपॉन साइन आर इज 0। ओके, सो यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैन से 1 - 81n अपॉन FC इज इक्वल टू 0। यहाँ पर FC स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1 क्या हो जाएगा? 81n अपॉन FC स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 81n अपॉन FC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। FC स्क्वायर को इधर ले आते हैं न्यूमरेटर में, तो FC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81n। तो अब यहाँ से FC क्या हो जाएगा? √81n विच इज 9√n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा फॉर्मूला है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। आई होप अब आपको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आ जाते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी पर। अभी हमने क्या कंडीशन ली थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। यहाँ पर हमने कोई भी कंडीशन नहीं ली है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, तो ये क्या है? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। नाम से पता लग रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि किसी भी आयनोस्फीयर पर जाती है
और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है। वर्टिकल मतलब सीधी जा रही है वेव, ठीक है। वर्टिकल इंसिडेंस पर हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालते थे। वर्टिकल इंसिडेंस पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भेजी और वापस आई वेव, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अगर किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कोई भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भेजी जो वापस आए, वो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, ओके। क्योंकि कुछ कंपोनेंट, अगर मेरी वेव ऐसे जाती है तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो दो ही कंपोनेंट इम्पैक्ट कर रहे हैं इसे। तो ये वाला कंपोनेंट कुछ कंपोनेंट होएगा जो आयनोस्फीयर को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो आई कैन से मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी बड़ी होएगी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस पर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कम्स बैक टू द एटमॉस्फेयर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी एनीथिंग। सो आई डोंट नो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट मुझे रिफ्लेक्शन के लॉज पता है। आई कैन से एंगल ऑफ आर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो म्यू क्या होएगा? म्यू अगेन इट विल बी साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। आर क्या है? 90 डिग्री, साइन आई अपॉन साइन 90 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 90 क्या होता है? 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा? म्यू हो जाएगा हमारा साइन आई के इक्वल। अब म्यू क्या था? म्यू तो हमें पता है। म्यू हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस 81n अपॉन एफ स्क्वायर। अगर मैं इसको साइन आई के इक्वल पुट करूँगी तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो 1 माइनस 81n अपॉन एफ MUF स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? साइन स्क्वायर आई के। अब क्या करते हैं? साइन स्क्वायर आई को इधर ले जाते हैं, 81n अपॉन एफ MUF को राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू 81n अपॉन एफ स्क्वायर MUF। 1 माइनस साइन स्क्वायर आई क्या होता है? कॉस स्क्वायर आई। ये तो हम सबको पता है, साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 81n क्या था। 81n क्या था? यहाँ पर हमने फाइंड आउट करा था 81n था FC स्क्वायर। पहले FC स्क्वायर से इसे रिप्लेस कर लेते हैं। FC स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर MUF इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर आई। तो सारी टर्म्स स्क्वायर में है, तो हम इसको सारे स्क्वायर्स को कट कर देंगे और अब हमें एफ MUF निकालना है। एफ MUF हो जाएगा FC अपॉन कॉस ऑफ आई। क्या लिख सकते हैं? FC सीकेंड आई। तो ये आ जाएगा हमारा एफ MUF और मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। कमिंग टू द ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी। ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी होता है 50 to 86% ऑफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर दें, सबसे आगे आ जाएगी एफ MUF। सबसे हाईएस्ट क्या थी? एफ MUF, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्टिकल इंसिडेंस पर ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम होएगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो वो वेव पेनिट्रेट कर जाएगी एटमॉस्फेयर को, फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होएगी। एफ MUF हमेशा FC से ज़्यादा रहेगा, OF FC से कम रहेगा एंड एफ LUF सबसे कम रहेगा। अब डाउट आ जाएगा कि एफ LUF है क्या? एफ LUF है लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी, इससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी करी तो अर्थ उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करते हैं स्किप डिस्टेंस क्या है। हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं जो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आयनोस्फीयर में जा रही हैं। ये मेरा आयनोस्फीयर है,
ठीक है, अब ये बहुत सारी वेव्स हैं, इसको लेट सपोज वेव ले लेते हैं एक्स, ये वेव y है, ये वेव z है। तो x वेव का एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे कम है, y का उससे ज़्यादा है, z का उससे भी ज़्यादा है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे कम डिस्टेंस है जिस पे कोई वेव गई आयनोस्फीयर पे और लौट के आ गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हुई और किसी पॉइंट बी पर आ गई, ये सबसे छोटा डिस्टेंस इसे बोलते हैं स्किप डिस्टेंस। ठीक है, जो पॉइंट ए सी है वो ऑब्वियसली ए बी से ज़्यादा है, ए बी इज लेसर देन ए सी इज लेसर देन ए डी। तो सबसे पास वाला रिसीवर कहाँ रखा होएगा, बी पर। तो सबसे वाले पास वाले रिसीवर से ट्रांसमीटर का डिस्टेंस होता है स्किप डिस्टेंस। अब ये जो वेव बनाई है, ये वाली जो वेव है, लेट सपोज ये पी वेव है। ये पी वेव क्या है, ये पी वेव है जो मैंने रिप्रेजेंट करा है कि अगर फ्रीक्वेंसी लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी से कम होएगी तो कैसे ये आयनोस्फीयर तक पहुंचेगी ही नहीं, ये अर्थ ही उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ज़्यादा होएगी तो ये वेव आयनोस्फीयर तक पहुंचेगी, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं इतनी, तो ये वेव वापस अर्थ से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये हमारी लीस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी थी, तो ये वापस एब्जॉर्ब हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए या मुझे रीच आउट कर लीजिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।